जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। समस्त ऋषि मुनि बैठकर ध्यान कर रहे थे भगवान का कि हे प्रभु इस भव सागर से पार कैसे उतारोगे। तालियों की सेवा देते हुए पाप निकल जाता है ताली बजाने से। कहा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलते जाइए आप लोग भी, भगवान से प्रार्थना करो। तालियों की सेवा दे, भगवान से कामना करिए। हरि बोल। राधे। और कहा दयानाथ दयानिधि शरण में तुम्हारे। दयानाथ दयानिधि शरण में तुम्हारे। और कहा तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। तुम ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। सहाओगे जो भी वही मैं सहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हरि बोल। गुरुओं का जीवन आप सोचते हैं सरल होगा। कई लोग सोचते हैं महाराज 108 कथा रख रहा है, पक्का इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध होगा। माताओं गुरु तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, कब कहां मिल जाए भरोसा नहीं। बिल्कुल चलते फिरते तीर्थ, ना जाने कहां पर आपको दर्शन दे दे, कहां कौन सी वाणी सिद्ध हो जाए। और यहाँ पर नैमिषारण्य में सैनकादि 88,000 ऋषियों के साथ सभी लोग बैठे हुए थे। और वहां पर फिर गुरु वंदना करी, वंदना करी गुरु कि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको
गुरुदेव दया करके ओ मुझको अपना लेना। जय जय श्री। अरे कंजूसो एक बार बोल तो लो, जय जय श्री। महाराज नैमिषारण्य में शैनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए और सूत जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा दुखी हो। मेरी प्यारी माताओं, विनम्र निवेदन, माताओं शांति बनाए रखें। और शैनकादि 88,000 ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूर्य जी से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, इस कली काल में मनुष्य अपने ही द्वारा दुखी हो रहा है। नाना प्रकार के झूठ, प्रपंच, कपट, छल, छिद्र, बेईमानी सब पर उतारू है। इसलिए हे भगवान, कोई ऐसा सरल व्रत बतलाइए जिसके करने से मनुष्य का कल्याण हो सके। अच्छा, सर्वज्ञाता श्री सूत जी कहने लगे, बोले मैं ब्राह्मणों में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। आज आप लोगों के लिए एक श्रेष्ठ और उत्तम व्रत कथा बतला रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण की इस कथा का वाचन मैं तुमसे करने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी नारद मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक किसको कहा? जहां पर मनुष्य जन्म लेगा, जन्म लेकर अंत में मरने पर मृत्यु को प्राप्त होगा, उसे कहा गया मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक में महाराज जन्म लिया, जन्म लेकर कर्म का भोग भोग कर अंत में मृत्यु को प्राप्त होना। यहां पर बड़े भाव से कहा गया। नारद मुनि ने आकर देखा कि मनुष्य अपने माँ बाप का मान सम्मान करना भूल गया, बड़ों का आदर करना भूल गया, नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगा, कपट करने लगा, छल करने लगा, बेईमानी करने लगा, प्रपंच करने लगा। मन में मैल हो और तुम भगवान का पूजन करो तो भगवान कभी उस पूजन को स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से यहां पर आनंद चित्त होकर हरि भगवान की सुंदर कथा जिस अविरल भक्ति को प्राप्त हो रही है, यहां पर उन्होंने भावपूर्ण रूप से भगवान की अविरल भक्ति की कथा। नारद मुनि ने आकर देखा, नारद मुनि ने ऐसा हाल देखकर बेचारे बड़े दुखी हो गए और फिर नाम जाप करते वैकुंठ धाम को गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण जपो नारायण, ओ बोलो नारायण जपो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री महाराज। नारद मुनि वैकुंठ धाम को गए, वहां पर भगवान शेष सैया पर विराजमान थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं,
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयार्णवं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। महाराज वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवादिदेव नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला पहने स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हो, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंतर नहीं। प्रभु आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के अद्भुत व भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हो। अब यहाँ पर भाई नारद मुनि इतनी प्रशंसा करने लगे, इतने में भगवान को थोड़ा सा अचंभा हुआ कि नारद इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है। पक्का या तो ये कोई बात लेकर आया, या तो ये कुछ मुझसे वरदान पाना चाहता है। भगवान से कहने लगा, बोले मैं आपसे वरदान पाना चाहता हूं, आप वर दीजिए मुझे। नारद मुनि से भगवान ने पूछ लिया, बोले बोलो नारद, क्या बात है जो तुम आए हो, आज कौन सी आग बुझाने आए। अच्छा एक बात ये भी है, भगवान नारद मुनि भी कथा में आते हैं, पता, जहां पर भी धर्म का काम हो, जहां पर भी अच्छा काम होता है, जहां पर भगवान नारायण का नाम जाप होता, वहां कौन आते हैं? नारायण, नारद। अब पहचान उनकी क्या है? अरे पूछो तो, जानते हो नारद की पहचान क्या है? अरे बोलो नहीं। भगवान नारद की पहचान है जो 10 बार यहां से वहां आए और यहां से वहां जाए तो तुरंत माताएं पल्ला ओढ़ के और उनके पांव पड़ लेना, कहना नारद जी आ गए, तुरंत। क्योंकि नारद एक जगह नहीं बैठ सकते, नारद को अभिश्राप है कि तुम एक जगह नहीं बैठ सकते। और दूसरी आती निंद्रा देवी, अभी हम बता रहे थे ना आपको, इतना पल्ला ने ओढ़ के ने, निंद्रा देवी ना जाने कब किसके अंदर समा जाए, कब कौन सी आप धर्म का काम करो, पूजन पाठ करो, आपके आंखों में निंद्रा आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि इसमें निंद्रा देवी। ये 2 लोग जरूर आते। महाराज नारद मुनि ने कहा, प्रभु आज एक विनम्र निवेदन लेकर के आया हूं कि आज मैं मृत्यु लोक में गया था और वहां मैंने देखा कि मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा दुखी हो रहा है। इतना समय मनुष्य के पास नहीं कि वह 7-7 दिन यज्ञ में पुराण में बैठकर भगवान की कथा का रसस्वादन कर सके। कि मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा दुखी हो रहा है, इतना समय मनुष्य के पास नहीं कि वह 7-7 दिन यज्ञ में पुराण में बैठकर भगवान की कथा का रसस्वादन कर सके। और इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है आज का मनुष्य कि उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए कोई सरल व्रत बतलाइए। बोले अच्छा सरल व्रत। भगवान ने कहा सुनो, ये दोनों स्थानों पर विजय करने वाला व्रत है जो आज मैं तुमसे कह रहा हूं। कौन सा व्रत? अरे बोलो तो, किसका व्रत? भगवान नारायण का। भगवान की नारायण की कथा ये नहीं दर्शाती कि तुमने कथा सुन ली और कथा हो गई। भगवान नारायण की कथा कहती है तुम जीवन में 100 दिन झूठ बोलो, परंतु अगर तुम सत्य को अगर धारण कर रहे हो, उन 100 झूठों को सच में परिवर्तन कर रहे हो, उस दिन आपको नारायण का दर्शन अवश्य हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण